जी प्यार से कहना धन गाजी। एक जीवन में हर कोई जहाँ एक समय में तो आए और निर्धारित समय की कुछ सालों की ही ये जिंदगी है, फिर ये सांसों ने बंद होना है। तो ये जो जीवन जिया वो कैसे जिया, वो क्या करके समय निकाला, क्या हमने वाकई ही जो काम करने आए थे इस परमात्मा इस निराकार की पहचान वो करी, या फिर वो समय फिर और चीज़ों में निकाल दिया। ये परिवार रूप में पालन पोषण, ये काम जिम्मेवारियाँ, ये सब जहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक समाज पे बोझ नहीं बनना, पर ये ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही प्राथमिकता होनी चाहिए जब कोई और काम भी कर रहे हों। तो कैसे एक मनुष्य की आदत है कि एक पास्ट की बात, एक फ्यूचर की बात ये लेकर वो स्ट्रेस लेना, एक बोझ ले लेना। जिस समय में हो वो समय का उस समय सदुपयोग करके कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। एक समय निकलने पर वो चीज़ खराब भी हो जाती है। जैसे एक हम उदाहरण ले कोई फल का, कि जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना तो ही शरीर के लिए फ़ायदा होता है, वरना तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसको खाद में ही डालना पड़ता है, एक फेंक देना पड़ता है। वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद रूप नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते। अपने ऊपर नियंत्रण रखना था, ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद अब नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो। वो तो कब का इंसान जिसको ज़रूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से एक बहुत ही आराम से अपना सफ़र कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रख लूं, तो वो ट्रेन को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वज़न और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात वही, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा।
वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन कटता है और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल